दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार की विशेष तौर पर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया है वो भयावह है। 5100 से ज़्यादा यानी 5000 से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस वक्त रात के 10:30 बजे हैं और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश दिल्ली के बॉर्डर पर हूँ और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाकर हम जानने की कोशिश करेंगे, एक रियलिटी चेक करेंगे कि दिल्ली में क्या लोगों को नाइट कर्फ्यू के बारे में पता है और लोग कितनी संजीदगी से इस आदेश को ले रहे हैं। तो इस वक्त हम चल रहे हैं दिल्ली की ओर और देखेंगे दिल्ली में किस तरीके से नाइट कर्फ्यू को फॉलो किया जा रहा है, लोगों को पता है या नहीं पता है, और पता है तो लोग बढ़ते केस को लेकर क्या। इस वक्त 11 बजने वाले हैं और मैं दिल्ली के सबसे व्यस्ततम आईटीओ पे हूँ। आप किसी भी वक्त, दिन के किसी भी वक्त अगर आप आईटीओ पे आते हैं तो आपको हमेशा यहाँ पर भीड़ नजर आएगी। ये देखिए आईटीओ पे जो घड़ी लगी हुई है इस पे वक्त इस वक्त बता रहा है 10:51 रात के। और आईटीओ के इस चौराहे की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि आज नाइट कर्फ्यू के बाद की पहली रात है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे ये पुलिस का पीडब्ल्यूडी का हेडक्वार्टर है जो पथ निर्माण विभाग, और उसके बाद दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। ये चौराहा है, एक तरफ आप देखिए कुछ गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी और दूसरी तरफ देखिए सड़क पूरी तरीके से खाली है। यानी आम लोगों तक इस बात की जानकारी पहुँच चुकी है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है। हालांकि कुछ एक जो गाड़ियाँ इस वक्त आपको चलती हुई नज़र आ रही होंगी उसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर आपको नोएडा से गुरुग्राम जाना है दिल्ली के रास्ते, या नोएडा से आपको फरीदाबाद जाना है, तो ट्रैवल करने के दौरान किसी तरीके की पाबंदी नहीं होगी। आप बेवजह बाहर ना निकले, इस बात को सुनिश्चित करना है दिल्ली पुलिस को। तो फिलहाल इसलिए आपको जो गाड़ियां नज़र आ रही होंगी हो सकता है ये लोग अपने ऑफिस से घर जा रहे हों। दिल्ली पुलिस उन ऐसे लोगों को नहीं रोकेगी जो ट्रैवल कर रहे हैं इंटर स्टेट, कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेवजह जो लोग घूमते हैं उसको लेकर जरूर पाबंदी है। कोविड के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और उसके बाद नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये जो जगह है इस वक्त 11 बजे, हालांकि 11 बजे के आसपास ऐसे भी भीड़ कम हो जाती है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के बाद भी अगर 11 बजे के आसपास ये हाल है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। अगर आईटीओ में इस वक्त बहुत गाड़ियों की जो संख्या है इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने लॉकडाउन को ज़रूर, या फिर लॉकडाउन को लेकर लोगों के मन में जो संशय बना था, हालांकि लॉकडाउन अभी लगा नहीं है और दिल्ली सरकार बार बार ये कह रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को लेकर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा, लेकिन नाइट कर्फ्यू ज़रूर लगाया गया है और ये एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के तहत क्या आगे लॉकडाउन होगा, इसको लेकर भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगाने का विचार नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसका पहला दिन है। और आईटीओ की सड़क को अगर देखें और यहाँ की भीड़ भाड़ का अगर अंदाज़ा लगाए तो कहा जा सकता है कि नाइट कर्फ्यू को लेकर लोगों में थोड़ी बहुत गंभीरता जरूर दिख रही है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या आईटीओ में 11 बजे के आसपास जितनी भीड़ होती है उतनी इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। रात को 10 बजे के बाद अमूमन दिल्ली वासी अपने घर पर होते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद अगर दिल्ली का कौन सा इलाका गुलजार होता है, ये सवाल आपके जहन में आएगा, तो वो इलाका होता है कनॉट प्लेस यानी कि सीपी। इस वक्त सीपी में मौजूद हूँ, 11 बज रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है उसके बाद मेट्रो को लेकर भी एक फैसला लिया गया है कि 10 बजे के बाद मेट्रो में सिर्फ जो ज़रूरी सेवाएँ हैं वही मेट्रो का इस्तेमाल कर पाएंगे, आम लोग मेट्रो का सफ़र नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए 11 बजे, इस वक्त 11 बज रहे हैं और 11 बजे के करीब आप मान के चलिए इस वक्त अच्छी खासी भीड़ कनॉट प्लेस के सभी मेट्रो स्टेशन पे होती है। और दिल्ली का अमूमन सभी मेट्रो स्टेशन की हम बात कर लें तो सीपी में राजीव चौक जो सबसे बड़ा टर्मिनल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन ये गेट नंबर 8 है और इसके पीछे गेट नंबर 7 है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल चहलकदमी नहीं है, सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं जो आने जाने वालों से पूछताछ कर रहे हैं और लोग भी नहीं है, कोई इनसे बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि अमूमन आप ये कह सकते हैं कि लोगों को शायद पता है कि मेट्रो की सेवाएं आम लोगों के लिए 10 बजे के बाद नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अपने पीछे, ये कनॉट प्लेस का वो इलाका, ये इनर सर्कल है और इनर सर्कल का हाल देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा आपको दिखाएंगे कि इस वक्त 11 बजे
इतना सन्नाटा आपको कभी भी कनॉट प्लेस नज़र नहीं आएगा। ये 12-1 बजे तक यहाँ पर होटल्स हैं, पब्स हैं, बार्स हैं, वो गुलजार रहते थे, लेकिन आज देखिए चारों तरफ आपको सन्नाटा नज़र आ रहा होगा। ये नाइट कर्फ्यू की वजह से हो रहा है और इस स्थिति को देखने के बाद ये तो लग रहा है कि आम लोगों ने कहीं ना कहीं जो कोविड के केस बढ़ रहे हैं, और जैसा आज की अगर हम बात करें तो 27 नवंबर के बाद पहली बार जो आंकड़ा है वो 5000 के पार गया है। यानी 5000 से ज़्यादा के आंकड़े जो कोरोना पेशेंट हैं, जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, वो सामने आ रहे हैं। उसके बाद सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है और उस फैसले के बाद आम लोग उस फैसले के साथ कितना खड़े हैं ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी हम आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कनॉट प्लेस जो गुलजार रहता है रात को 11-12 बजे तक, 1 बजे तक, वहाँ का क्या हाल है। थोड़ा हाल तो हमने आपको दिखा दिया और कुछ आपको हम आगे कुछ अपने कैमरे की नज़र से दिखाएंगे कि पूरे इनर सर्कल और आउटर सर्कल में किस तरीके से इस नाइट कर्फ्यू का हाल नज़र आ रहा है। चलिए मेरे साथ। और इस वक्त हम कनॉट प्लेस पे हैं और कनॉट प्लेस का ये आउटर सर्कल है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि आपको दिखाएं। आप कभी भी 11 बजे के आसपास इस तरीके का नज़ारा, इस तरीके की शांति आपको नज़र नहीं आएगी कनॉट प्लेस में। और जो नाइट कर्फ्यू लगा है वो एक तरीके से नाइट लाइफ पर उसने ब्रेक लगाया है। ये देखिए आउटर सर्कल है और हमने इससे पहले आपको इनर सर्कल का हाल दिखाया कि इनर सर्कल में किस तरीके से वहाँ पर पुलिस वाले लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। कुछ लोगों से पूछताछ भी हो रही है। अमन आपको गाड़ियों की चहलकदमी दिख रही होगी और जैसा हमने आपको लगातार आपको बता रहे हैं कि जो गाड़ियों की आवाजाही है उस पर कोई खास, ये देखिए कई जगहों पर आपको बैरिकेडिंग नज़र आ रही होगी। बैरिकेडिंग में पुलिस वाले हैं और कई जगहों पर पूछताछ भी हो रही है। ये देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पर है और ये हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल का है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। लगातार लोगों से कुछ जगहों पर बातचीत भी कर रहे हैं, रोक के पूछा जा रहा है। कई जगहों पर हमने जो देखा है। और ये देखिए सारी जो दुकानें हैं, पब्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो पूरी तरीके से बंद हैं। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज की तरफ हूं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज नाइट कर्फ्यू का पहला दिन है तो यहाँ आपको सिर्फ ऑटो नज़र आएंगे और ऑटो के साथ साथ आपको कुछ निजी गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। मूल बात यह है कि नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद बाहर हमने आपको नज़ारा दिखाया कि बाहर में जो दुकानें 24 घंटे खुले होते थे वो दुकानें आज बंद हैं। दिल्ली पुलिस हर जगह पर सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग करके चेकिंग कर रही है। और जो एक नई जानकारी यहाँ आने के बाद मुझे मिली है कि अब नई दिल्ली स्टेशन में कोई ट्रेन नहीं है, क्योंकि जब से पिछले साल 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था उसके बाद ट्रेन के पहिए थम गए थे। अब कुछ कोविड स्पेशल के नाम से ट्रेन जरूर चल रही हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है। तो मुझे अभी यहाँ आने के बाद जानकारी मिली है कि अब यहाँ से जो आखिरी ट्रेन थी वो आ चुकी है और अब आज की तारीख में कोई ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन नहीं आने वाली है। एक भाई साहब मेरे साथ हैं, वही बताएंगे कि सर आखिरी ट्रेन आ चुकी है आज की? अभी रात की जो ट्रेन थी वो आ चुकी है, बाकी अब मॉर्निंग में आएंगी 3-3:30 बजे के आसपास। वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी गाड़ियाँ जो भी हैं, जो स्टार्टिंग में गाड़ियाँ आती हैं 9 बजे तक। जितनी भी 15-20 जो गाड़ियाँ आती है स्पेशल वो सब 9 बजे तक आ जाएंगी। लोगों को नाइट कर्फ्यू के बारे में पता है? अभी कुछ नहीं पता। बाकी दिक्कत तो ये है कि लोग आ ही नहीं रहे डर के मारे। आपको सर पता है नाइट कर्फ्यू के बारे में? नहीं, नाइट कर्फ्यू के बारे में अभी मालूम नहीं है सर। हम तो टैक्सी वाले, हमें तो पता ही है। एक टैक्सी वाले भाई साहब हैं, उनको पता होगा। आप लोग सब है नहीं, ये बताइए आम जो लोग आ रहे हैं उनको शायद पता नहीं। कई लोगों से मेरी बातचीत की, उन्होंने कहा उनको पता नहीं है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कभी भी इतना सुनसान आपको नज़र नहीं आएगा। इसकी सड़कें देखिए, यहाँ पर हमेशा खचाखच गाड़ियों की भीड़ होती है, लोगों की भीड़ होती है, लेकिन स्टेशन खाली है। और ये देखिए मेरे पीछे हैं कुछ पुलिसकर्मी जो इस वक्त, और ये पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ होटल्स हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। कुछ लोग पुलिस वाले भी हैं जो
लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू है उसको फॉलो किया जाए। सर, आज पहला दिन है, कई लोगों से हमारी बात हुई है, अभी तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो किस तरीके से आप डील कर रहे हैं सर? हम लोग सुबह से जब से ऑर्डर हुआ है लोगों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं और अनाउंसमेंट करके बताया है हमने और पेट्रोलिंग किया है इसमें। अब पेट्रोलिंग करके दुकानदारों को इस बात की बताया कि जो लॉकडाउन लगा हुआ है और ये 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा। स्टेशन एरिया में थोड़ा सा जब ट्रेन आ जाती है तो भीड़ तो बढ़ जाती है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी पता है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम उनको ट्रैफिक को भी रेगुलेट कर रहे हैं और होटल में कंप्लीट और एरिया में तो दुकानें वगैरह कंप्लीट बंद है हमारे। ये तो सर हमने देखा कि जितनी दुकानें हैं वो बंद है, लेकिन मेन पर्पस से जो होटल्स हैं वो भी संभवतः बंद है। जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमें पता चला कि उनको पता नहीं था, अचानक से ऑर्डर हुआ है, तो लोगों को आने जाने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। हमारा स्टाफ यहाँ मौजूद है और हमने कई ऐसे स्टाफ फैमिली को भी यहाँ मैंने मदद किया है। जब किसी को ऑटो को दिक्कत हो रही है तो लॉकडाउन लगी शुरू में ऑटो को लोगों को भी पता था कि जो कि हमें नहीं चलना है, लेकिन ट्रैफिक को मिनिमाइज रखना हमें यह है कि मिनिमाइज रखना और जो ट्रेन से आ रहे हैं किसी पैसेंजर को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, जो बाहर से अभी आ रहे हैं रास्ते में ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट भी करवा रहे हैं हम लोग यहाँ। सर, लोगों का कॉपरेशन मिल रहा है? क्योंकि आज की एक मैं आपको रिपोर्ट बताऊं, आज की बात करूं तो 27 नवंबर के बाद 27 नवंबर 2020 के बाद आज 5000 केस रिपोर्ट हुए हैं। तो इससे क्या लोगों के जहन में किसी तरीके का डर हो या फिर लोगों को कोविड के बारे में लोग सीरियसली बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं? यस, ऐसा है कि लोग काफ़ी इस बार कोऑपरेट कर रहे हैं। लोगों ने जो कोविड का लास्ट इसका पेंडेमिक सिचुएशन हुआ था दिल्ली में, उससे जो एक सीख लिया है, हम लोगों की एक थोड़ी सी जो हम लोगों ने जो सलाह दिया उनको, उसको भरपूर पालन किया है लोगों ने। अदरवाइज स्टेशन एरिया में यहाँ पर 12-1 बजे तक काफ़ी भीड़ सार चहल पहल रहती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कम्प्लीटली सन्नाटा सा छाया हुआ है। तो ये पब्लिक का कोऑपरेशन का ही एक अंजाम है सर। बिल्कुल, और हम भी लगातार लोगों से ये कहते रहते हैं कि जब तक आपका कोऑपरेशन नहीं होगा, जब तक आप कोविड के प्रोटोकॉल को नहीं मानेंगे तो तब शायद हम इस महामारी को नहीं हरा पाएंगे। एक अच्छी चीज़ ये लगी जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि आम लोगों का जो कॉपरेशन है वो इनको मिल रहा है। उसी का नतीजा जो मैंने आपको पहले बताया, ये रेलवे स्टेशन है 24/7 ये गुलजार होता है, गाड़ियाँ खचाखच यहाँ पर भरी होती हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन हमने आपको दिखाया कि पूरा जगह खाली है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पूरा आपको दूर दूर तक नजर आ, कुछ एक ऑटोज नजर आ रही हैं, जो सवारियाँ आ रही हैं या जो यहाँ से जा रही हैं वो आपको जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन पूरी तरीके से दुकानें बंद है, एक भी दुकान आपको खुली नजर नहीं आ रही होगी। तो ये सहयोग आम लोगों का मिल रहा है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक आम लोग इस प्रोटोकॉल को नहीं मानेंगे, आम लोगों का जब तक सहयोग नहीं होगा, तो तब तक संभवतः ये चौथी लहर है, फिर 5वीं लहर आ जाएगी, फिर 6ठी लहर आ जाएगी, पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी। तो पूरी तरीके से अगर कोरोना को मात देना है तो हमें इन पुलिसकर्मियों का भी सहयोग करना है और आपकी पुलिस वालों से डर कर मास्क ना पहने, आप अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहने, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क पहने, तभी हम इस महामारी को हरा पाएंगे। आधी रात हो चुकी है और इस वक्त मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूँ। 12 महीने इंडिया गेट में ये वक्त जो होता है, यहाँ पर दिल्ली वाले पहुँचते हैं अपने परिवार के साथ कुछ शुद्ध हवा खाने के लिए, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन नाइट कर्फ्यू के बाद आपको दिखाना चाहूँगा, सड़कें पूरी तरीके से सुनसान है, कुछ एक ऑटोज़, कुछ एक प्राइवेट गाड़ियाँ आपको ज़रूर दिख रही होंगी। और ये देखिए चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई है, जहाँ से लोग आ जा नहीं सके, और सुरक्षा का भी पूरा बंदोबस्त है। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर सिक्योरिटी भी लगातार कर रही है। और लगातार, क्योंकि जब मैं ये रियलिटी चेक कर रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ, तो दिल्ली पुलिस के लोगों से भी बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने नज़रिए से समझूं और एक पुलिस वाले के नज़रिए से समझूं तो कुछ एक फ़र्क होता है। तो कुछ पुलिस वाले भी हमारे साथ हैं इस वक्त हैं, जो इस वक्त सिक्योरिटी में लगे हुए इंडिया गेट में। ये इंडिया गेट की बैरिकेटिंग है और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि नाइट कर्फ्यू को लेकर आम लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है। सर, आप ही पहले बता दीजिए, नाइट को लेकर लोगों का कॉपरेशन आपको किस तरीके से मिल रहा है? लोग कॉपरेट कर रहे हैं, लोगों को पता कॉपरेट कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई भीड़ नहीं है।
और सब ठीक चल रहा है। और आज सर जो लोगों से आपकी बातचीत हुई, क्या लोगों को पता था कि नाइट कर्फ्यू लग गया आज से? हाँ पता था कुछ लोगों को, कुछ को पता नहीं है, सब ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि हर जगह हम इससे पहले जब हम नई दिल्ली स्टेशन गए थे और वहाँ पर नई दिल्ली के एसएचओ साहब मिले थे, उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात की कि स्टेशन पर वो थे लेकिन स्टेशन में कुछ लोगों को पता नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आम लोगों का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा मिल रहा था। कुछ और पुलिसकर्मी है। सर आप बताइए, कोविड के केस बढ़ रहे हैं, आम लोग थोड़े डरे हुए हैं क्योंकि अब 5000 से ऊपर प्रतिदिन के केस हो गए हैं। ये मैं मानता हूं कि ये जो आसपास का 2-4-5 किलोमीटर का एरिया है वो दिल्ली का सबसे व्यस्ततम इलाका है। 10 बजे के बाद लोग घर चले जाते हैं, लेकिन इस इलाके में जो लोग रहते हैं, जो आते हैं, वो 10 बजे के बाद ही आते हैं। लेकिन मैं घूम रहा हूं तो मुझे बड़ी एक सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि लोगों को पता है कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, एक 4th वेव कह सकते आ रहे हैं। तो आप सर इसको कैसे देखते हैं कि वाकई लोगों में समझदारी अब आई है, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को? जी समझदारी बहुत आई है। आज आपने जो लोगों से बातचीत की होगी बहुत 10 बजे के बाद से, अब तो 12 बजे से के पार हो, 12:30 के करीब हो रहे हैं, तो लोगों से अपने लोगों को के अंदर क्या है इस, क्योंकि पहले लोगों को शिकायत थी यार अचानक से लॉकडाउन लगवा दिया, तो नाइट कर्फ्यू को लेकर लोग संतुष्ट हैं कि भाई जरूरी था नाइट कर्फ्यू? जी जी जी, डर बैठा हुआ है पब्लिक में और अपने घर रहेगा और अच्छा रहेगा। लोग सर मैं बार बार यही सवाल सबसे पूछ रहा हूँ, कॉपरेशन है आम लोगों का, लोग समझ रहे हैं कि नहीं जी। ये जो फैसला है उनके भले के लिए है? बिल्कुल भले के लिए है, कॉपरेट कर रहे हैं लोग, खूब अच्छी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं। और सर क्योंकि आज पहला दिन है तो बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होगी, तो आप लोग उसको अवेयर जानकारी हो जाए, धीरे धीरे हो जाएगी। हाँ नहीं दिक्कत है, 2-4 दिन दिक्कतें फिर सर नॉर्मल हो जाएगा पूरी, क्योंकि सर दिक्कत नहीं आएगी। आपने इससे पहले भी ड्यूटी की है जो लॉकडाउन लगा था। जी जी लॉकडाउन ड्यूटी दी थी। आपने जी ड्यूटी जी की जी होगी। जी तो लोग शायद उस फेज को नहीं देखना चाहते हैं, जी जी जी, तो उसलिए भी सपोर्ट कर रहे होंगे। हाँ सपोर्ट करें पूरा, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी चीज़ हमें ये निकल कर सामने आ रही है कि जो हम जितना हम घूम रहे हैं, जितने पुलिस वालों से बातचीत कर रहे हैं, कि आम लोगों का जो सहयोग है वो मिल रहा है। आम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है वो उनके भलाई के लिए है, उनके परिवार की भलाई के लिए है, इसलिए आप नाइट कर्फ्यू को सपोर्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसका ज़रूर पालन कीजिए, क्योंकि घर में रहकर ही इस महामारी को हरा सकते हैं, घर से बाहर निकल कर नहीं हरा सकते। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं हूं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी कि NH-24 पर। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये मेरठ की ओर जाता है, नोएडा गाजियाबाद, इसी रास्ते से आप जा सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहता हूं वो जो रास्ता आप देख रहे हैं वो दिल्ली को एंट्री हो रही है, वो दिल्ली की ओर जा रहा है। और आप इसमें देखिए आपको गाड़ियों की संख्या बहुत कम नजर आ रही होंगी, ज़्यादातर आपको जो ट्रांसपोर्ट गुड्स है, ढोने वाले जो ट्रांसपोर्ट ट्रक्स है वो आपको नजर आएंगे। यानी इस नाइट कर्फ्यू के दौरान भी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो ट्रैवल करने वाले हैं, उनको किसी तरीके की रोक टोक नहीं है। जो सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें हो या दूसरे सामान हैं, उनको किसी तरीके की रोक टोक नहीं है। तो इस NH-24 को देखने के बाद, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को देखने के बाद आप खुद से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि नाइट कर्फ्यू का हाल पहले दिन किस तरीके का है। हालांकि कई जगहों पर जब हमारे पुलिस वालों से बात हुई तो उन लोगों का कहना था कि अभी आम लोगों को जानकारी नहीं है, आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन लोगों का कॉपरेशन मिल रहा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ पर आपको दिन में किसी भी वक्त आइए, गाड़ियों की संख्या अच्छी खासी होती है, रात को थोड़ी कम हो जाती है, फ्रिक्वेंसी जरूर कम होती है, लेकिन गाड़ियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ बिल्कुल गायब हो जाती है, लेकिन आपको बहुत छिटपुट गाड़ियाँ ही नज़र आ रही हैं। और जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक्स नज़र आ रहे हैं, जो क्योंकि ट्रैवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कई स्टेट्स तक वो ट्रैवल करते हैं, तो उसका वो तो रुक नहीं सकते क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज को लेकर जा रहे हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो इस जगह को रात को 1:30 बजे के इस वक्त देखने के बाद और लगातार जो 10 बजे से हम घूम रहे हैं, पिछले 3-4 घंटे में जो हमने महसूस किया वो ये महसूस किया कि जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब जाकर लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता तो ज़रूर है। क्योंकि जितनी जगह पर हमने बातचीत की, लोगों से बातचीत की, लोग तो बहुत कम मिले, पुलिस वाले ज़रूर मिले। तो पुलिस वालों का कहना था कि लोगों को के अंदर जागरूकता आई है और लोग इस नाइट कर्फ्यू को पालन कर रहे हैं। और पुलिस वालों को जो सुरक्षाकर्मी जगह जगह हैं उनको कॉपरेट भी किया जा रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि नाइट कर्फ्यू तक ही सीमित हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना आए, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या बाकी के राज्य हो, वहाँ पर लॉकडाउन जैसा फैसला
किसी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को लेना पड़े। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम और आप इस चीज़ को लेकर सतर्क रहें और कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसका पालन करें, क्योंकि हम कोरोना को घर के अंदर रह के हरा सकते हैं, घर के बाहर रहकर नहीं हरा सकते। और कोरोना तभी हारेगा जब हम कोविड के प्रोटोकॉल को मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे, कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तभी हम इस महामारी को हरा पाएंगे। कैमरा पर्सन रविंद्र सिंह के साथ धर्मराज सिंह, न्यूज़ ऑन इंडिया।